वेलकम टू जीके क्विक रिवीजन पॉइंट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चकमा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? त्रिपुरा में। भारत में लौह उत्पादक राज्य है उड़ीसा, कर्नाटक तथा छत्तीसगढ़। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कुडप्पा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में घड़ियाल परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1975 में। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका उत्तर है अर्धभूमि संरक्षण से। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रिह नदी पर कौन सा सागर या बांध बना है? तो गोपी वल्लभ पंत सागर। पंपा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। भारत में लेगुन झील का उदाहरण है तो 3 झीलें हैं, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में है। पोडुजुम खेती किस प्रदेश में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मैत्री सुपरताप विद्युत परियोजना किन 2 देशों के मध्य संयुक्त परियोजना है? उत्तर है भारत और बांग्लादेश के। पीर पंजाल दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल से। कपास के घास के मैदान किस देश में स्थित है? कपास के घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो ब्राज़ील में। वायुमंडल की किस परत में मौसमी परिवर्तन होते हैं? सौरमंडल में। रावी नदी का उद्गम किस प्रदेश से है? तो हिमाचल प्रदेश से। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवास। किस चट्टान में जीवाश्म अवशेष नहीं पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टान में नहीं पाई जाती। ठंडी जलधारा है पेरू की जलधारा, ठंडी धारा है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम कौन सा राष्ट्र है? चीन। डायनासोर थे मिसिसिएक पक्षी। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। किस घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? कश्मीर की घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमानी कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र के साथ सर्वाधिक लंबी? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। मुंबई और पुणे को एक साथ कौन मिलाता है? तो भोरघाट मुंबई और पुणे को एक साथ मिलाता है। भारत का कौन सा प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो दक्षिण का पठार। भारत में भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा है जो निर्धारण करने का काम करती है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत का सबसे विशाल हिमानी है सियाचिन। सबसे विशाल हिमानी सियाचिन। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो जोग प्रताप सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत में कौन सा राज्य काल वैशाखी हवाओं का अनुभव कराता है? पश्चिम बंगाल। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी के द्वारा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, पारित हुआ था? तो 1972 में। झुम कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है मणिपुर और मेघालय में। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय क्षेत्र में। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? इसका उत्तर है वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी, 4 राज्यों से गुजरता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1981 में, 1981 में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? उत्तर दार्जिलिंग में। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में शरावती नदी पर। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।